नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं आर पार और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। अगर आज आपको खाना ऑर्डर करना हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सा ऐप आता है? शायद जोमेटो आता हो या स्विगी। पिछले कई सालों से भारत के ऑनलाइन फूड डिलीवरी मार्केट पर इन्हीं दो कंपनियों का दबदबा है, लेकिन अब इस मार्केट में एक नया खिलाड़ी उतरने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि फ्लिपकार्ट 15 अगस्त से बेंगलौर में अपनी फूड डिलीवरी सर्विस शुरू कर सकता है। लेकिन यहां बात सिर्फ ऐप लॉन्च होने की नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। एक तरफ बेंगलौर के हजारों रेस्टोरेंट्स स्विगी और जोमेटो के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ फ्लिपकार्ट कम कमीशन के साथ मार्केट में एंट्री करने की योजना बना रहा है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या फूड डिलीवरी मार्केट में अब कंपटीशन बढ़ने वाला है? क्या इससे रेस्टोरेंट्स को राहत मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आम लोगों को अब खाना सस्ता मिल सकता है? आज इसी पूरी कहानी को हम आसान भाषा में समझेंगे अगले कुछ मिनट में। देखिए, भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी पिछले कुछ सालों में लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। ऑफिस में लंच मंगाना हो, रात का खाना ऑर्डर करना हो या वीकेंड पर फैमिली डिनर, आज करोड़ों लोग फूड डिलीवरी एप्स पर निर्भर हैं। इसी वजह से ये मार्केट भी तेजी से बढ़ा है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो इस पूरे मार्केट में पिछले कई सालों से मुख्य रूप से सिर्फ दो कंपनियां, जोमेटो और स्विगी का ही दबदबा रहा है। यानी अगर किसी रेस्टोरेंट को ऑनलाइन ऑर्डर चाहिए तो उसके पास ऑप्शन बहुत कम है। वहीं अगर किसी कस्टमर को ऑनलाइन खाना मंगाना हो तो वो भी ज्यादा इन्हीं दो ऐप्स का इस्तेमाल करता है। इसी स्थिति को मार्केट की भाषा में डुओपोली कहा जाता है, जहां पूरे मार्केट का बड़ा हिस्सा सिर्फ दो कंपनियों के पास होता है। अब इसी मार्केट में फ्लिपकार्ट एंट्री की तैयारी कर रहा है। कंपनी 15 अगस्त से बेंगलौर में फूड डिलीवरी सर्विस शुरू कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो कई सालों बाद इस सेक्टर में एक बड़ा कॉम्पिटिटर देखने को मिलेगा। यानी ये सिर्फ एक नई सर्विस लॉन्च नहीं है, बल्कि फूड डिलीवरी मार्केट में कंपटीशन बढ़ाने की कोशिश भी मानी जा रही है। अभी हमने एक शब्द सुना, डुओपोली। क्या है ये डुओपोली? इसे आसान भाषा में समझिए। अगर किसी मार्केट पर सिर्फ एक कंपनी का कब्जा हो तो उसे मोनोपोली कहा जाता है, लेकिन जब किसी मार्केट का बड़ा हिस्सा सिर्फ दो कंपनियों के पास हो तो उसे डुओपोली कहा जाता है। भारत की फूड डिलीवरी मार्केट को कई एनालिस्ट इसी नजरिए से देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी ऐप्स मौजूद नहीं हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि मार्केट का अधिकांश कारोबार दो बड़ी कंपनियों के जरिए होता है। ऐसी स्थिति में रेस्टोरेंट्स के पास बातचीत करने की ताकत कम हो जाती है। अगर उन्हें ऑनलाइन ऑर्डर चाहिए तो उन्हीं दो प्लेटफॉर्म्स के नियम, कमीशन और साथ ही पॉलिसीज के साथ काम करना पड़ता है। यानी कंपटीशन कम होने का असर सिर्फ कंपनीज पर नहीं बल्कि रेस्टोरेंट्स और कस्टमर्स दोनों पर पड़ सकता है। अब सवाल आता है, फ्लिपकार्ट ने शुरुआत के लिए बेंगलौर को ही क्यों चुना है? दरअसल पिछले कुछ महीनों से बेंगलौर देश का सबसे बड़ा फूड डिलीवरी प्रोटेस्ट सेंटर बन गया है। वहीं अगर हम बात करें बेंगलौर की तो देखिए, बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन और रेस्टोरेंट ओनर्स का आरोप है कि स्विगी और जोमेटो उनसे 16% से 30% तक कमीशन, प्लेटफॉर्म चार्जेस और डिस्काउंट शेयरिंग जैसी शर्तें लागू करते हैं। उनका कहना है कि ऑनलाइन ऑर्डर बढ़ने के बावजूद उनका प्रॉफिट लगातार घट रहा है। इसी वजह से करीब 1000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स ने ऐलान किया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो 15 अगस्त से स्विगी और जोमेटो का बॉयकॉट करेंगे। यानी जिस शहर में रेस्टोरेंट सबसे ज्यादा नाराज है, उसी शहर से फ्लिपकार्ट अपनी फूड डिलीवरी सर्विस शुरू करने की तैयारी कर रहा है। यही वजह है कि इस लॉन्च को सिर्फ बिजनेस एक्सपेंशन नहीं बल्कि मार्केट अपॉर्चुनिटी भी माना जा रहा है। अगर आप सोचते हैं कि रेस्टोरेंट सिर्फ कमीशन की वजह से नाराज हैं, तो ऐसा नहीं है। रेस्टोरेंट एसोसिएशन का कहना है कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म सिर्फ ऑर्डर लाने का कमीशन ही नहीं लेते, बल्कि प्लेटफॉर्म फी, मार्केटिंग चार्जेस, एडवर्टीजमेंट पैकेजेस और डिस्काउंट कैंपेन्स का बोझ भी रेस्टोरेंट्स पर डालते हैं। कई रेस्टोरेंट ओनर्स का दावा है कि अगर वो ऐप पर बेहतर विजिबिलिटी चाहते हैं तो उन्हें स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग्स और प्रमोशनल कैंपेन्स पर भी अलग से खर्च करना पड़ता है। यानी एक ऑर्डर से होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा अलग अलग चार्जेस में चला जाता है। इसी वजह से बेंगलौर के 1000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स ने स्विगी और जोमेटो के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि अगर कमीशन और चार्जेस में राहत नहीं मिली तो वो 15 अगस्त से इन प्लेटफॉर्म्स का बॉयकॉट शुरू करेंगे। रेस्टोरेंट ओनर्स का यह भी कहना है कि कंपटीशन कम होने की वजह से उनके पास ऑप्शन भी लिमिटेड है।
अब बात करते हैं फ्लिपकार्ट की। फ्लिपकार्ट भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों में से एक है। इसकी शुरुआत 2007 में सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने एक ऑनलाइन बुक सेलिंग प्लेटफॉर्म के रूप में की थी। लेकिन आज फ्लिपकार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, ग्रोसरी, होम अप्लायंसेज, स्मार्टफोन्स और दूसरी हजारों कैटेगरीज में करोड़ों ग्राहकों तक प्रोडक्ट्स पहुंचाती है। साल 2018 में अमेरिकी रिटेल दिग्गज वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में करीब 16 अरब डॉलर का निवेश करके कंपनी की लगभग 77% हिस्सेदारी खरीद ली थी। ये उस समय दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स डील में से एक थी। आज फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट ग्रुप की कंपनी है और भारत की ई कॉमर्स मार्केट में अमेजॉन की सबसे बड़ा कंपटीशन मानी जाती है। अब यही फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स के बाद फूड डिलीवरी मार्केट में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लिपकार्ट अपनी फूड डिलीवरी सर्विस को ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के जरिए शुरू करने की तैयारी कर रहा है। ONDC कोई फूड डिलीवरी ऐप नहीं है, बल्कि सरकार समर्थित एक ओपन डिजिटल नेटवर्क है, जहां बायर्स और सेलर्स अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए आपस में जुड़ सकते हैं। यही वजह है कि फ्लिपकार्ट का मॉडल पारंपरिक फूड डिलीवरी ऐप से थोड़ा अलग माना जा रहा है। फ्लिपकार्ट रेस्टोरेंट से करीब 10% कमीशन लेने की योजना बना रहा है। अगर ये मॉडल लागू होता है तो ये मौजूदा मार्केट रेट से कम हो सकता है। हालांकि कंपनी ने अभी सभी शहरों और सभी कैटेगरीज के लिए फाइनल प्राइसिंग का आधिकारिक ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन कम कमीशन की खबर ने रेस्टोरेंट ओनर्स का ध्यान जरूर खींचा है। वैसे सोशल मीडिया पर कई लोग दावा ये कर रहे हैं कि फ्लिपकार्ट आने के बाद फूड डिलीवरी सस्ती हो जाएगी, लेकिन क्या ऐसा तय है? तो इसका जवाब है कि फिलहाल अभी ऐसा कुछ मामला सामने नहीं आया है। अभी ऐसा कोई आधिकारिक ऐलान भी नहीं किया गया है फ्लिपकार्ट की ओर से। अगर किसी प्लेटफॉर्म का कमीशन कम होता है तो रेस्टोरेंट्स की ऑपरेटिंग कॉस्ट जरूर घट सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर रेस्टोरेंट अपने मेन्यू प्राइस तुरंत कम कर देगा। खाने की अंतिम कीमत कई चीजों पर निर्भर करती है, जैसे रेस्टोरेंट की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, डिलीवरी डिस्टेंस, प्लेटफॉर्म फी, पैकेजिंग चार्जेस और ऑफर्स। लेकिन हाँ, कंपटीशन बढ़ने का फायदा जरूर होता है। जब भी किसी मार्केट में नया बड़ा खिलाड़ी आता है तो सबसे पहले असर कंपटीशन पर पड़ता है। भारत में टेलीकॉम सेक्टर इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। जब नए ऑपरेटर्स आए तो कंपनियों को अपने प्लान्स बदलने पड़े। इसी तरह ई कॉमर्स में फ्लिपकार्ट और अमेजॉन की कंपटीशन ने कस्टमर्स को बेहतर ऑफर्स और डिस्काउंट्स दिए। अब फूड डिलीवरी मार्केट में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है। अगर फ्लिपकार्ट मजबूत तरीके से अपनी सर्विस शुरू करता है और रेस्टोरेंट्स बड़ी संख्या में इससे जुड़ते हैं तो जोमेटो और स्विगी को भी अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, कमीशन स्ट्रक्चर और कस्टमर ऑफर्स पर दोबारा से विचार करना पड़ सकता है। हालांकि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि सभी प्लेटफॉर्म अपने चार्जेस तुरंत कम कर देंगे, लेकिन कंपटीशन बढ़ने से कस्टमर्स और रेस्टोरेंट्स दोनों के पास ऑप्शन जरूर बढ़ेंगे। यानी सबसे बड़ा बदलाव शायद प्राइसिंग में नहीं बल्कि चॉइस में देखने को मिले। इतना ही नहीं, फूड डिलीवरी मार्केट अब सिर्फ कौन खाना पहुंचाएगा की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि कौन सबसे तेज पहुंचाएगा इसकी भी होड़ शुरू हो चुकी है। इसी वजह से ब्लिंकिट, बिस्ट्रो और ज़ेप्टो कैफे जैसे क्विक फूड डिलीवरी मॉडल्स 10 से 15 मिनट में स्नैक्स, बेवरेजेस और रेडी टू ईट आइटम्स ग्राहकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अगर फ्लिपकार्ट इस मार्केट में लंबी रेस का खिलाड़ी बनना चाहता है तो फ्यूचर में उसे सिर्फ कम कमीशन पर नहीं बल्कि फास्ट डिलीवरी, क्विक कॉमर्स और बेहतर कस्टमर एक्सपीरियंस पर भी बड़ा दांव लगाना पड़ सकता है। हालांकि फिलहाल कंपनी ने ऐसी किसी क्विक फूड डिलीवरी सर्विस की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। फ्लिपकार्ट की फूड डिलीवरी सर्विस सिर्फ एक नया बिजनेस लॉन्च नहीं है, ये ऐसे मार्केट में एंट्री है जहां लंबे समय से दो बड़ी कंपनियों का दबदबा रहा है। अगर फ्लिपकार्ट अपने वादों के मुताबिक कम कमीशन, बेहतर टेक्नोलॉजी और मजबूत डिलीवरी नेटवर्क के साथ आगे बढ़ता है तो इससे कंपटीशन बढ़ सकता है। हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि खाना तुरंत सस्ता हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि कंपटीशन बढ़ने से कस्टमर्स को बेहतर ऑफर्स, रेस्टोरेंट को ज्यादा ऑप्शन और पूरे फूड डिलीवरी इकोसिस्टम को नई दिशा मिल सकती है। अब देखना यह होगा कि 15 अगस्त के बाद फ्लिपकार्ट सिर्फ एक नया ऐप बनकर रह जाता है या सच में जोमेटो और स्विगी के लिए बड़ी चुनौती साबित होता है।